यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील अबीब इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर के न्यूज़ से मीनिंग निकालना, सेंस निकालना सीखेंगे। ये आप लोगों को क्यों सिखलाया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके एग्जामिनेशन में पैसेज आते हैं जिसे पढ़कर और वहाँ कुछ सवाल दिए हुए रहते हैं, उनका आपको जवाब देना होता है। और आम तौर पे जो पैसेज दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो आपको किसी इंग्लिश मैगजीन से या किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर से दिए जाते हैं। तो आपके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर के न्यूज़ से मीनिंग निकालना सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्जामिनेशन में पैसेज को अच्छी तरह समझ सकें और उसके सवालों का जवाब दे सकें। तो आज आप लोगों को न्यूज़ से मीनिंग निकालना, सेंस निकालना सिखलाया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहां पे एक छोटा सा न्यूज़ है, SC to सेटअप पैनल टू हेल्प ओपन शंभू बॉर्डर। ये एक छोटे से न्यूज़ का हेडलाइन है। अब यहां पर ये देखें, पहले आपको बता दूं कि जब इंग्लिश से आप सेंस निकालते हैं तो कहीं पर कम का मीनिंग जाना भी हो जाता है और गो का मीनिंग आना भी हो जाता है। सेंस निकालने के टाइम में कभी इस का मीनिंग था भी हो जाता है, तो कभी वाज का मीनिंग है भी हो जाता है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आपको क्या करना होगा, इंग्लिश से सेंस निकालना होगा। इंग्लिश से आप मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें, उससे सेंस निकालें कि वो कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश से मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको वो बात समझ में बिल्कुल नहीं आ पाएगी। इसलिए हमेशा आप कोशिश करें कि इंग्लिश से आप सेंस निकालें, मीनिंग नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, SC यहां पर शॉर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्ट्रैक्शन है SC, शॉर्ट फॉर्म है SC। तो SC टू सेटअप, SC क्या करने वाली है, सेटअप करने वाली है, बनाने वाली है, फॉर्म करने वाली है। क्या फॉर्म करने वाली है, क्या बनाने वाली है, क्या सेट करने वाली है, तो पैनल। पैनल कहते हैं सूची को, लिस्ट को। तो एक लिस्ट बनाने वाली है, एक सूची बनाने वाली है। आप यहां पर कह सकते हैं एक टीम बनाने वाली है। किस लिए बनाने वाली है, तो टू हेल्प, मदद करने के लिए बनाने वाली है। किस चीज में मदद करने के लिए, तो ओपन शंभू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर को खोलने में। इससे यह जाहिर होता है, इससे यह सेंस निकलता है कि शंभू बॉर्डर किसी ने जाम कर रखा है, किसी ने ब्लॉक कर रखा है। उसको खोलने में सुप्रीम कोर्ट एक पैनल बनाने वाली है जो उसमें मदद करेगी, उस बॉर्डर को खुलवाने में, उस बॉर्डर को क्लियर करवाने में। क्या करेगी वो पैनल, मदद करेगी, वो टीम मदद करेगी। अब आगे देखें, न्यूज़ कहाँ का है, हेडलाइन का, सॉरी न्यूज़ कहाँ का है, तो न्यू दिल्ली का। यहां बता रहा है कि ऑब्जर्विंग दैट, ऑब्जर्व का मीनिंग होता है समझना, देखना, परखना। तो यहां पर ऑब्जर्विंग दैट का सेंस यहां पे बोलेंगे की। जब दैट सेंटेंस के शुरू में आता है तो वहां पर उसका मीनिंग निकलता है वह, और जब दैट सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वहां पर मीनिंग निकलेगा कि या ताकि। इस तरह का सेंस निकालता है वो। तो ऑब्जर्विंग दैट, इस बात को समझते हुए कि, अब यहां पर इस बात को ये अपनी तरफ से जोड़ दिया सेंस निकालने के लिए। जब आप इंग्लिश से सेंस निकालें तो कई बार ऐसा करना पड़ता है कि कहीं पर को, कहीं पर में, कहीं पर इस तरह की चीजों को जोड़ना पड़ता है ताकि सेंस साफ तौर पे निकल सके। तो यहां पर क्या, ऑब्जर्विंग दैट, इस बात को, तो इस बात को इंग्लिश यहां पर नहीं दी हुई है। यहां पे क्या किया, उसने ऐड कर दिया सेंस निकालने के लिए, सेंस को समझने के लिए। क्या कहना चाह रहा है, इस बात को जानने के लिए। तो ऑब्जर्विंग दैट, इस बात को समझते हुए कि देयर इज अ, यानी है, देयर इज वहां पर लगता है जहां पर किसी चीज का एग्जिस्टेंस हो, किसी चीज की मौजूदगी हो, किसी चीज का अस्तित्व हो। जैसे देयर इज अ चेयर हियर, यहां एक कुर्सी है। देयर इज
अ मैन आउटसाइड, बाहर एक आदमी है, तो देयर इज यानी है, क्या है, तो अ ट्रस्ट डेफिसिट, क्या है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, मतलब ट्रस्ट का मतलब हो गया विश्वास, और डेफिसिट का मतलब होता है कमी, यानी ऑब्जर्विंग दैट, इस बात को समझते हुए कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है, ट्रस्ट मतलब विश्वास और डेफिसिट मतलब कमी, तो विश्वास की कमी है, कहां है कमी, तो आगे देखें, बिटवीन द फार्मर्स, किसानों के बीच, किसानों के बीच, फॉर प्रोटेस्टिंग, जो किसान विरोध कर रहे हैं, जो किसान विरोध कर रहे हैं उनके बीच, एट शंभू बॉर्डर, वो और क्या है, वो किसान विरोध कहां कर रहे हैं, तो शंभू बॉर्डर पर, मतलब वो किसान जो शंभू बॉर्डर पर विरोध कर रहे हैं उनके बीच, एंड द गवर्नमेंट, और सरकार के बीच, यानी इस बात को समझते हुए कि, इस बात को समझते हुए कि विश्वास की कमी है, कहां, तो किसानों के बीच जो शंभू बॉर्डर पर विरोध कर रहे हैं, एंड द गवर्नमेंट, और सरकार के बीच, यानी वो किसान जो शंभू बॉर्डर पर विरोध कर रहे हैं उनके और सरकार के बीच क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की कमी है। इस बात को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑन वेडनेसडे, बुधवार के दिन, ऑन वेडनेसडे बुधवार के दिन प्रपोज्ड, क्या किया, पेशकश किया, प्रस्ताव दिया, पेशकश किया, क्या, तो अ पैनल, एक सूची, एक लिस्ट, यानी एक लिस्ट की पेशकश की, किसके लिस्ट की, उसमें, उस लिस्ट में कौन कौन लोग होंगे, तो अब इमिनेंट पर्सन्स, अहम लोगों की, इमिनेंट का मतलब अहम, प्रसिद्ध, जाने माने, तो अहम लोगों की, अलोंग विद, साथ ही साथ, पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पंजाब और हरियाणा सरकार के पदाधिकारियों की, मतलब उस पैनल में, उस लिस्ट में कौन कौन लोग होंगे, तो इमिनेंट पर्सन होंगे, कुछ अहम लोग होंगे, और साथ ही साथ कौन होंगे, तो पंजाब और हरियाणा सरकार के पदाधिकारी होंगे। इस तरह के एक लिस्ट, इस तरह के एक पैनल की क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पेशकश की, टू रीच आउट टू देम। ये लिस्ट क्यों बनाई जाएगी, इस लिस्ट की पेशकश क्यों की गई, तो उन तक पहुंचने के लिए, मतलब वो जो फार्मर्स हैं जो शंभू बॉर्डर पर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए, इन द स्टैंड ऑफ, ताकि क्या किया जा सके, तो गतिरोध को दूर किया जा सके, गतिरोध को खत्म किया जा सके, एंड क्लियर द बॉर्डर, और बॉर्डर जो है, सीमा जो है, उसको साफ किया जा सके, एंड द नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे को, मतलब नेशनल हाईवे पर और बॉर्डर पर जो किसानों ने क्या है, जाम कर रखा है, वहां पर जो वो विरोध कर रहे हैं उसको साफ करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक पैनल सजेस्ट किया है, प्रपोज किया है, पेशकश किया है, किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे देखें, अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, बेंच का मीनिंग होता है कोर्ट की, अदालत की भाषा में खंडपीठ, या पीठ कह सकते हैं, टीम कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं। तो यहां पर अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, यानी न्यायाधीशों की एक पीठ, न्यायाधीशों की एक खंडपीठ, जिसमें कौन कौन से न्यायाधीश शामिल हैं, तो सूर्यकांत नाम के न्यायाधीश हैं, और दीपांकर दत्ता इस नाम के न्यायाधीश शामिल हैं, जस्टिस शामिल हैं, एंड उज्जवल भयान, और उज्जवल भयान नाम के जस्टिस इसमें शामिल हैं। तो इनकी एक टीम, इनकी एक खंडपीठ सेड, इस खंडपीठ ने कहा, मतलब उन तीनों लोगों ने, तीनों न्यायाधीशों ने क्या है, मिलकर कहा कि गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, सरकार की, ये एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मीनिंग होता है काके की, तो गवर्नमेंट्स एफर्ट्स का मीनिंग होता है कोशिश, प्रयास, तो गवर्नमेंट्स एफर्ट्स यानी सरकार की कोशिश, सरकार का प्रयास, हैड नॉट बीन फ्रूटफुल, यानी सरकार की जो कोशिश है, हैड नॉट बीन, नहीं रही, कैसी नहीं रही, तो फ्रूटफुल, लाभदायक, फ्रूटफुल का मीनिंग होता है लाभदायक, तो सरकार की जो कोशिश है, सरकार का जो एफर्ट्स है, वो लाभदायक नहीं रहा, फायदेमंद नहीं रहा, है नहीं, बिकॉज, क्योंकि अब ट्रस्ट डेफिसिट, किस वजह कर फायदेमंद नहीं रहा, किस वजह लाभदायक नहीं रहा, तो ट्रस्ट डेफिसिट को लेकर, मतलब विश्वास में कमी को लेकर, मतलब
किसान और सरकार के बीच जो विश्वास में कमी आ गई है नहीं, उस कमी की वजह कर सरकार ने जो भी कोशिश किया उनको समझाने बुझाने का, वो सब नाकाम रहा, उसका कोई फायदा नहीं रहा। क्योंकि किसानों को सरकार पर से भरोसा ही क्या है, कम हो गया या खत्म हो गया। तो वो क्या है, किसान उस पर भरोसा कर नहीं पा रही है, ट्रस्ट कर नहीं पा रही है, जिस वजह कर क्या है, सरकार की जो कोशिश रही उन लोगों को समझाने बुझाने की, वो क्या हो गई, बेकार हो गई, फ्रूटलेस हो गई। एंड हियर इज अ नीड, और यहाँ जरूरत है, और यहाँ क्या है, जरूरत है किस बात की, द टू अपॉइंट, नियुक्त करने की, टू अपॉइंट, नियुक्त करने की। किसको नियुक्त करने की, द न्यूट्रल अंपायर्स। न्यूट्रल कहते हैं निष्पक्ष, गैर तरफदार, जो किसी की तरफदारी ना करे, जो किसी का पक्ष ना ले, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और अंपायर का मतलब हो गया जज, फैसला करने वाला, ठीक है। तो एक न्यूट्रल अंपायर, एक निष्पक्ष जज की क्या है, जरूरत है, जिसको अपॉइंट करना है। टू होल्ड, ये इनको अपॉइंट क्यों किया जाएगा, तो टू होल्ड डिस्कशंस, बातचीत करने के लिए, टू होल्ड डिस्कशंस, बातचीत करने के लिए, किसके साथ, किससे, तो विद फार्मर्स, किसानों से, किसानों से बात करने के लिए। इट देन आस्क्ड, इट यहां पर आया है किसके लिए, तो उस खंडपीठ के लिए, उस बेंच के लिए जो 3 जस्टिसेस की बनाई गई है। तो यहां पर क्या है कि इट देन आस्क्ड, इसने फिर आगे कहा, या इसने फिर कहा, बोथ हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट्स, किसको कहा, दोनों, बोध का मतलब क्या हो गया, दोनों, इसको बोध पढ़ेंगे, बोध नहीं पढ़ेंगे, बोध हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट्स, हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों को कहा, किसने, खंडपीठ ने, बेंच ने, यानी क्या कहा, तो टू सजेस्ट नेम्स, के आप नाम सजेस्ट करें, नाम बताएं, यानी अब हु कुड बी मेड पार्ट ऑफ द पैनल, कि उस पैनल का, उस लिस्ट का, उस सूची का हिस्सा किसे बनाया जाए, मतलब उस लिस्ट में कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाए, कौन कौन से अधिकारियों को शामिल किया जाए। जैसा कि अभी यहाँ पर चर्चा किया गया था कि उस लिस्ट में पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो पंजाब और हरियाणा सरकार से उस खंडपीठ ने कहा है कि आप लोग सजेस्ट करें कि आपके सरकार के कौन कौन से अधिकारी उसमें क्या होंगे, शामिल होंगे उस लिस्ट में। इस तरह का जो है कहा है उस खंडपीठ ने। तो मेरे ख्याल से आपको ये न्यूज़ समझ में आ चुका होगा, कुछ आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि इंग्लिश से सेंस कैसे निकाला जाता है। तो आप क्या करें, इसे बार बार पढ़ें, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बार बार पढ़ करके अपने से सेंस, अपने से मीनिंग निकालने की कोशिश करें। और फर्दर आपके पास अगर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, तो उसको आप रीड करें और उससे सेंस को निकालने की कोशिश करें। हाँ, याद रखें कि वर्ड का स्टॉक बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ से सेंस निकालने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।